नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। अपने पिछली क्लास के अंदर बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की, और मौलिक अधिकारों के अंदर अपने अनुच्छेद 24 तक या शोषण के अधिकारों तक बात कर ली थी। अब अपने बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, जो कि है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 वह आपको धर्म की स्वतंत्रता देता है कि हर व्यक्ति जो है वह अपने धर्म को मान सकता है, या इसके अंदर क्या क्या बातें हैं वो अपने अभी देखेंगे। जो अपने बात करते हैं, जब अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात की थी या उद्देशिका की बात की थी, तब अपने देखा था कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो अगर भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ के नागरिकों को जो है वह यह इजाजत भी देनी होगी कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी का धर्म जो है उसको मान सकें, और यह इजाजत उनको देता है अनुच्छेद 25। ठीक है, तो जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है उसको सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 आपको कौन सी स्वतंत्रताएं देता है? तो अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्राप्त होगी। पहली बात तो ये व्यक्ति बात यहां पर की गई है, मतलब कि यह केवल नागरिकों को नहीं है, यह नागरिकों के अलावा जो विदेशी लोग हैं, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, हर मनुष्य को मिलेगी, चाहे वो भारत देश का नागरिक हो या वो भारत देश का नागरिक ना हो। पहली आपको जो स्वतंत्रता देता है वो देता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता या जो राइट टू कंसाइंस है, इसका यह है कि कोई भी व्यक्ति भगवान को या भगवान के साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित कर सकता है। किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित कर सकता है। यह होती है अंतःकरण की स्वतंत्रता। कर सकता है। मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि भगवान मेरे लिए बाप है। कोई आदमी कह सकता है कि भगवान मेरे लिए पति है। कोई आदमी कह सकता है कि भगवान मेरा दोस्त है। कोई आदमी कह सकता है कि भगवान मेरे लिए ये है, जैसे मीरा ने कहा कि भगवान मेरा स्वामी है। कोई आदमी कह सकता है कि मेरे लिए स्वामी नहीं है, मेरे लिए वो एक दोस्त है। कोई कह सकता है कि मेरे लिए पिता के समान है, कोई कह सकता है मेरे लिए दादा के समान है। तो आपको भगवान के साथ आपका जो भी संबंध स्थापित करना है उसकी आपको इजाजत है। जरूरी नहीं है कि भगवान को सर्वोपरि माना जाएगा, या हर आदमी भगवान को मालिक मानकर ही ट्रीट करेगा या मालिक मानकर ही उसके साथ व्यवहार करेगा। आप भगवान के साथ अपना जो भी रिश्ता बनाना चाहते हैं, चाहे वह पति का रिश्ता है, चाहे वो दोस्त का रिश्ता है, चाहे वो भाई का रिश्ता है, चाहे वो पिता का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता आप भगवान के साथ स्थापित कर सकते हैं। इस चीज की इजाजत दी गई है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि आप भगवान को किसी भी रूप में मान सकते हैं। आपको जो रूप उसका मानना हो वो आप मान सकते हैं। यह होती है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 25 के तहत सभी व्यक्तियों को दी गई है, चाहे वो भारत के नागरिक हों या वो भारत के नागरिक नहीं हों। ये होती है अंतःकरण की स्वतंत्रता। वैसे ही जो दूसरा अधिकार आपको अनुच्छेद 25 के अंदर दिया गया है, वो दिया गया मानने का अधिकार। मानने का अधिकार का मतलब यहां पर यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों का अपने धार्मिक विचारों का धार्मिक विचारों का या मान्यताओं का सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकता है। सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकता है मतलब कि अगर अपने को यह अधिकार नहीं होता तो क्या होता, अपने उस स्थिति की कल्पना करते हैं।
अगर अपने को यह अधिकार नहीं होता तो अपने तिलक लगाकर बाहर नहीं घूम सकते, क्योंकि तिलक एक धार्मिक प्रतीक है। आप उसको सार्वजनिक तौर पर घूम रहे हैं। वैसे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो टोपी पहनकर या बुर्का पहनकर या जो भी उनकी वेशभूषा है या जिस भी तरीके से वो स्वयं को मुस्लिम दिखाते हैं, वो सारे काम कर कर वो सामान्य पब्लिक के अंदर या सार्वजनिक तौर पर नहीं घूम सकते थे। परंतु चूंकि भारत के अंदर यह अधिकार मिला हुआ है कि आप अपनी धार्मिक आस्था का, धार्मिक मान्यता का या आप धार्मिक विचार जो हैं उनका सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए आपको इससे नहीं रोका जा सकता कि आप तिलक लगाकर नहीं घूमेंगे, आप भगवा कुर्ता पहनकर नहीं घूमेंगे, या आप टोपी लगाकर नहीं घूमेंगे, या आप बुर्का पहनकर नहीं घूमेंगे। इससे रोका नहीं जा सकता। यह संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि अपने संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपने को यह अधिकार मिला हुआ है, अन्यथा यह संभव नहीं था। यह होता है मानने का अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी नागरिकों को मिला हुआ है। वैसे ही एक है आचरण का अधिकार, एक है आचरण का अधिकार। मानने का अधिकार और आचरण का अधिकार। आचरण के अधिकार का मतलब क्या है यहां पर? आचरण के अधिकार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह, कोई भी किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठान, रीति रिवाज या मान्यता में विश्वास रख सकता है, या मान्यता में विश्वास रख सकता है। कोई आदमी कहेगा कि मैं तो भगवान को खुश करने के लिए पद यात्रा पर जाऊंगा, पैदल यात्रा पर जाऊंगा। दूसरा आदमी कहेगा कि मैं तो भगवान को खुश करने के लिए सवामणि करूंगा। कोई आदमी कहेगा कि मैं तो भगवान को खुश करने के लिए गरीबों को खाना खिलाऊंगा। तो आपको भगवान को जिस तरीके से खुश कर, आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, जिस तरीके से आप अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, कोई आदमी कहेगा कि मेरे धर्म का पालन तो तब होगा जब मैं मेडिटेशन करूंगा, साधना करूंगा। तो आपको जो तरीका अपनाना है भगवान को खुश करने का वो आप अपना सकते हैं। सभी तरीके मान्य हैं, कोई भी तरीका गैर मान्य नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पैदल चलकर क्यों जा रहे हैं, वो उनकी मान्यता है। आप ये नहीं कह सकते कि साइकिल पर क्यों किसी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, या आप ये नहीं कह सकते कि लोग स्वामणि के ऊपर इतना खर्चा क्यों करते हैं, मंदिर इतने बड़े बड़े क्यों बनाते हैं, इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है राम मंदिर बनाने के ऊपर। आप उनको नहीं रोक सकते। हर व्यक्ति को अपना धर्म जो है उसका आचरण किस प्रकार से किया जाएगा, उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, इस चीज की इजाजत है। ये होती है आचरण करने का अधिकार। वैसे ही एक चौथा अधिकार जो अनुच्छेद 25 के तहत अपने को मिला हुआ है वो है प्रसार करने का अधिकार। प्रसार करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में बता सकता है। मतलब कि अगर यह अधिकार नहीं होता, ऐसा समझ लो कि अगर यह अधिकार नहीं होता तो जो अपने कुछ चैनल ऐसे जिस पर धार्मिक प्रवचन चलते हैं वह संभव नहीं था। आज मैं किसी को भी बता सकता हूं कि मैं जिस भी धर्म के अंदर विश्वास रखता हूं वह अच्छा है, मेरे को बोलने का अधिकार है। परंतु स्वाभाविक सी बात है, प्रसार करने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जबरन अपना धर्म स्वीकार करने के लिए विवश करेंगे या मजबूर करेंगे किसी भी प्रकार से। चाहे वो लालच देकर हो, चाहे वो भय के डर से हो, चाहे वो मोह के डर से हो, किसी भी प्रकार से आप किसी दूसरे व्यक्ति को इस चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप उसको मजबूर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहे हो। उसको भी तो यही मौलिक अधिकार प्राप्त है जो आपको है। अगर आपको अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है या प्रसार करने का अधिकार है, तो उस व्यक्ति को भी अपने अंतःकरण का अधिकार है। वह भगवान को माने नहीं माने, किस रूप में माने, यह उसकी इजाजत, यह उसको इजाजत है। वह किसी भी प्रकार से भगवान का कोई भी रूप जो है उसको मान्यता, किसी भी रूप को जो है मान्य कर सकता है या मान सकता है। तो यह होता है आपके प्रसार करने का अधिकार। परंतु इसके अंदर अपने को यह ध्यान रखना है कि परंतु
किसी दूसरे व्यक्ति को अपना धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, आप अपने धर्म की अच्छी बातें जरूर बता सकते हैं कि मेरा धर्म अच्छा क्यों है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के धर्म को बुरा बताओगे। आप अपने धर्म की अच्छाई बता सकते हैं और खुले में बता सकते हैं, कोई नहीं आपको रोकेगा। इसीलिए तो भारत के अंदर कुछ धार्मिक चैनल चलते हैं, चाहे आस्था चैनल है, चाहे कोई दूसरा चैनल है जिसके ऊपर धार्मिक प्रवचन चलते हैं सारा दिन, वो मान्य है। वैसे ही मुस्लिम समुदाय के अंदर जाकिर नायक का चैनल चलता है। तो अलग समुदायों के अंदर अपने अपने धार्मिक प्रवचनों के चैनल चल सकते हैं, क्योंकि आपको अपना धर्म प्रसार करने का अधिकार दिया हुआ है। ये 4 अधिकार जो है वो आपको धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर अनुच्छेद 25 के द्वारा दिए जाते हैं। और अपने को यह भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 25 का जो अधिकार है वह ऐसा नहीं है कि केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। यह भारत के नागरिकों के साथ साथ सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, मतलब कि विदेशी लोगों को भी यह उपलब्ध है। परंतु जैसा कि आपने देखा था कि पहले जितने भी मौलिक अधिकार अपने पढ़े हैं, सभी के ऊपर सरकार तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस जो आपका अधिकार है अनुच्छेद 25, इसके ऊपर जो प्रतिबंध है वो कौन से आधार पर लग सकता है वो अपने देखते हैं। तो अगर अपने देखें तो अनुच्छेद 25 पर जो प्रतिबंध लग सकते हैं वो इस पर अनुच्छेद 25 पर प्रतिबंध का अधिकार क्या हो सकता है, या आपका अधिकार जो है, ये जो अनुच्छेद 25 का अधिकार है, आपको इस सीमा के अधीन रहकर इस आनंद लेना होता है। एक होता है लोक व्यवस्था, या जिसको आप सामाजिक व्यवस्था कह रहे हैं। तो आप अपने धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर लोक व्यवस्था को नहीं बिगाड़ सकते। उदाहरण के लिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो सड़क के बीच में खड़ा होकर पूजा पाठ करूंगा। पूजा पाठ करने की आपको स्वतंत्रता है, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़क के बीच में खड़े होकर पूजा पाठ करेंगे। तो आपको लोक व्यवस्था का ध्यान रखना होता है। साथ में आपको लोक व्यवस्था के साथ साथ जो है वह स्वास्थ्य के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब कि आप अपने धर्म के स्वतंत्रता के नाम पर स्वयं का या दूसरे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ मंदिरों के अंदर ऐसी प्रथाएं होती थी जो कि कई लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती थी या स्वास्थ्य के खिलाफ होती थी, नकारात्मक प्रभाव डालती थी, तो उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। आप अपनी धर्म की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए उन प्रथाओं को या उन व्यवस्थाओं को जो है वह एक तर्क नहीं, से ही आपको नैतिकता का भी ध्यान रखना होता है। तो इन 3 आधारों के ऊपर आपके अनुच्छेद 25 का जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, उस अधिकार के ऊपर या उस स्वतंत्रता के ऊपर आपके प्रतिबंध लग सकते हैं, सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 2 अपवाद और अनुच्छेद के अंदर 2 अपवाद है। क्या? पहली बात, हिंदू धर्म में सामाजिक सुधार के उद्देश्य से राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के लिए सबरीमाला मंदिर जो है, अब सबरीमाला मंदिर वैसे तो उसके अंदर कौन प्रवेश करेगा कौन नहीं करेगा ये धार्मिक आस्था का मामला है, परंतु फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इसके अंदर आपको धार्मिक आस्था से बड़ा सामाजिक व्यवस्था को देखना पड़ेगा, इसीलिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दी थी। वैसे ही बहुत सारे, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर अपने कहें कि मैं कितनी शादी करूंगा, कितने बच्चे पैदा करूंगा, ये मेरा धार्मिक मामला है, ये मेरे धर्म का मामला है, परंतु सरकार ऐसा नहीं होने देगी। यहाँ पर यह ध्यान रखा जाए कि ये जो सरकार को ये शक्ति दी गई है ये केवल हिंदू धर्म के मामले में दी गई है, परंतु यहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर हिंदू प्लस सिख प्लस जैन प्लस बौद्ध, ये 4 धर्म जो हैं इनको हिंदू धर्म का भाग माना गया है इस अनुच्छेद के उद्देश्य से। तो हिंदू धर्म का मतलब
हिंदू धर्म नहीं है यहाँ पर। हिंदू धर्म का मतलब है ये चारों धर्म। तो इन चारों धर्म के अंदर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। यहाँ पर यह ध्यान रखा जाए कि मुस्लिम धर्म को इससे बाहर रखा गया है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम धर्म के अंदर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए 3 तलाक कानून सरकार ने पास किया था, ट्रिपल तलाक। अब उनका मानना था कि तलाक की प्रक्रिया जो है वो उनकी धार्मिक किताब में लिखी गई है या शरिया कानून के तहत जो है उसको संचालित किया जाता है, तो यह एक धार्मिक मामला है। और अगर यह धार्मिक मामला है तो सरकार को इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परंतु अपने जानते हैं कि भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता का एक विशेष प्रकार लागू किया जाता है, जिसको अपने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि सरकार आपके धर्म में सुधार के उद्देश्य से हस्तक्षेप कर सकती है। तो सरकार ने उसी चीज का हवाला देते हुए 3 तलाक कानून जो था उसको पारित किया था। ठीक है, एक तो इसका अपवाद ये है। दूसरा अपवाद, अगर धर्म के साथ साथ उस धर्म के मामले में कोई व्यवसायिक गतिविधि भी चल रही है, किसी प्रकार का व्यवसाय चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार धर्म के अंदर तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, परंतु उस व्यवसायिक गतिविधि का जो भी संचालित की जा रही है, उस व्यवसायिक गतिविधि का प्रबंधन करने के लिए या सरकार नियम बना सकती है कि इस व्यवसायिक गतिविधि का संचालन किन परिस्थितियों के अधीन रहकर किया जाएगा, किन परिस्थितियों में किया जाएगा। यह बात अनुच्छेद 25 जो है वो उसका एक अपवाद है, क्योंकि यह एक प्रकार से सरकार को आपकी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की इजाजत देता है, परंतु केवल और केवल उस धर्म के व्यवसायिक मामलों के अंदर, धर्म के संचालन के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 25 के 2 अपवाद है। ओके, तो ये है आपका अनुच्छेद 25। बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 भी कुछ इससे मिलता जुलता है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 कहता है आपको कि धार्मिक कार्यों के स्वतंत्रता, मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, धार्मिक कार्यों या संस्थानों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 जो था, जो अपने अभी पढ़कर गए हैं, उस अनुच्छेद के अंदर व्यक्तियों को अपना धर्म मानने की इजाजत दी गई है, परंतु धर्म जो है वो एक व्यक्तिगत मामला नहीं होकर सामूहिक मामला होता है। तो अगर सामूहिक स्तर पर देखें तो जो स्वतंत्रता आपको दी गई है वो दी गई अनुच्छेद 26 के तहत। यह अपने ये लिख सकते हैं कि यह समूह को, वह व्यक्ति को देता है, जबकि यह समूह को धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। तो कोई भी समूह जो है वह अपने किसी भी प्रकार के धर्म का कोई भी प्रबंधन कर सकता है। मतलब कि आप निर्धारित कर सकते हैं कि अगर आपको मंदिर बनाना है तो आप सामूहिक तौर पर मंदिर बना सकते हैं, अगर आपको सामूहिक तौर पर कोई धार्मिक आयोजन आयोजित करना है तो उसकी इजाजत भी दी गई है। ये है अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के अंदर अंतर क्या है कि अनुच्छेद 25 जो है वह आपको किसी व्यक्ति को या व्यक्तिगत स्तर पर धर्म की स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 26 जो है वह आपको सामूहिक स्तर पर या सामूहिक तौर पर है। ठीक है, अगला अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है सरकारी धन का प्रयोग किसी भी धार्मिक कार्य के लिए नहीं हो सकता, धार्मिक कार्य के लिए नहीं हो सकता, तथा सरकार या राज्य जो है
धर्म के नाम पर कर नहीं, धर्म पर कर नहीं लगा सकता, धर्म पर कर नहीं लगा सकता। तो जो सरकार का पैसा है वो किसी भी धार्मिक कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाएगा, या सरकार जो है वह धर्म के नाम पर सरकारी व्यय नहीं करेगी। इसीलिए जब राम मंदिर बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, उसके बाद भारत सरकार ने केवल 1 रुपए का अनुदान दिया था, जो कि सांकेतिक एक तरीके से दान था जो दिया गया था। सरकार के पैसे से राम मंदिर नहीं बनाया जा सकता। राम मंदिर जो है वो भक्तों के पैसे से ही बनाया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 27 जो है वह सरकारी पैसे का व्यय धार्मिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप, सरकारी पैसे का व्यय जो है वह धार्मिक मामलों में प्रतिषेध करता है। इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि आप धर्म के नाम पर कर नहीं ले सकते, सरकार किसी भी धर्म पर कर नहीं लगा सकती। परंतु अपने देखते हैं कि उदाहरण के लिए अभी जो सिखों के गुरु है गुरु नानक देव जी, उनका 500वां जन्म दिवस था। उस 500वें जन्म दिवस के ऊपर सरकार के द्वारा काफी व्यय किया गया था, सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर समारोह का आयोजन किया गया था। तो ये ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि वह एक धार्मिक समारोह था। अगर धार्मिक समारोह था तो उसके अंदर सरकार अपना पैसा खर्च नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो फिर वो कैसे संभव हो पाया? तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखा जाए कि वो जो किया गया था, चाहे वो गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस मनाने की बात हो, चाहे वो गौतम बुद्ध के उपलक्ष्य जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कोई सरकारी समारोह आयोजित करने की बात हो, वो इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि वहां जो खर्चा किया जा रहा है वो है एक धार्मिक प्रवृत्ति का ही समारोह है, एक धार्मिक प्रकार का ही समारोह है, फंक्शन है। परंतु वहां जो खर्चा किया जाता है, जो व्यय किया जाता है, वह इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि जो भारत का अल्पसंख्यक समुदाय है, उस अल्पसंख्यक समुदाय को भारत के साथ भावनात्मक तरीके से जोड़ा जा सके, उन लोगों को यह महसूस कराया जा सके कि भारत राष्ट्र आपका भी है। इस उद्देश्य से यह खर्चा जो है उसको मान्य कर दिया जाता है। अन्यथा सरकार अपने धन का व्यय जो है वह धार्मिक मामलों में नहीं कर सकती। अगला आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 कहता है शैक्षणिक संस्थानों में धर्म या धार्मिक, धर्म नहीं लिखकर इसको धार्मिक लिखते हैं, प्रवचन, कि क्या जो शैक्षणिक संस्थान है वहां धार्मिक प्रवचन दिए जा सकते हैं, नहीं दिए जा सकते? अगर दिए जा सकते हैं तो उसके लिए किस प्रकार के नियम होंगे या नहीं होंगे? तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि शैक्षणिक संस्थान को 3 प्रकार में बांटा जाता है। इस उद्देश्य, इस अनुच्छेद के लिए 3 प्रकार के शैक्षणिक संस्थान होते हैं। पहला, सरकार द्वारा वित्त पोषित, सरकार द्वारा वित्त पोषित। दूसरा, निजी परंतु मान्यता प्राप्त, निजी परंतु मान्यता प्राप्त। तीसरा, धार्मिक ट्रस्ट या धार्मिक संस्थान द्वारा स्थापित। तो 3 प्रकार के हैं, मैं इनको ए बी सी कह देता हूं, ए बी सी। तो कुछ शैक्षणिक संस्थान तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर सरकार का पैसा लगा हुआ है। अगर वो पूर्णतः सरकारी है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, या फिर कई स्कूल कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहां पर कुछ पैसा सरकार का होता है और कुछ पैसा जो होता है वो किसी ट्रस्ट का या निजी का होता है। तो इसके अंदर सरकार द्वारा वित्त पोषित मतलब कि ऐसे संस्थान जिनको सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध करवाया जाता है। दूसरे ऐसे संस्थान जो प्राइवेट स्कूल है या प्राइवेट कॉलेज हैं परंतु सरकार से मान्यता प्राप्त है, या जो भी उस, अगर वो कॉलेज है तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, और अगर वो स्कूल है तो वो सीबीएसई से या राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। तीसरे कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जिनको अपने धार्मिक संस्थान द्वारा स्थापित, जैसे कि मदरसे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए ही स्थापित किए जाते हैं, या खालसा स्कूल है जो कि सिख समुदाय के द्वारा अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए स्थापित किए जाते हैं। अब इनमें से जो प्रकार ए है, ए प्रकार में या सरकार द्वारा वित्त पोषित में धार्मिक
बातें मान्य नहीं है, तो आप वहां पर किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रवचन दे ही नहीं सकते जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, जिसके अंदर सरकार का पैसा लगा हुआ है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, कुछ भी हो। अगर उसके अंदर सरकार का पैसा लगा हुआ है तो आप उसके अंदर किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रवचन नहीं दे सकते। वैसे ही जो प्रकार बी प्रकार में है, में मान्य है, परंतु सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता, अनिवार्य नहीं किया जा सकता। तो जो निजी या प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, परंतु आप विद्यार्थियों को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको आना ही आना होगा। जिन विद्यार्थियों को उस प्रतिष्ठा, जो भी वहां पर धार्मिक फंक्शन हो रहा है, समारोह हो रहा है या धार्मिक प्रवचन हो रहा है, अगर उसके अंदर आना है तो आएंगे, परंतु अनिवार्य कभी भी सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए एक स्कूल के अंदर कुछ मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ हिंदू समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पर गीता का पाठ करवाया जा रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम बच्चों को भी आना ही पड़ेगा, वो नहीं आएंगे, उनको इजाजत है इस चीज की, और इस नहीं आने के कारण उनके ऊपर किसी भी प्रकार का जुर्माना या किसी भी प्रकार का उनको पीटना या किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती। परंतु जो तीसरे संस्थान हैं सी, इनमें धार्मिक समारोह या प्रवचन जो हैं अनिवार्य हो सकते हैं, अनिवार्य हो सकते हैं। ठीक है, तो शैक्षणिक संस्थानों के अंदर धर्म का प्रचार या धर्म का आयोजन जो करना है वो इन नियमों के तहत उसको संचालित किया जाता है, इन नियमों के तहत उसको ध्यान में रखा जाता है। ये कहानी है शैक्षणिक संस्थानों और धर्म के मामले की। ठीक है, ये है अनुच्छेद 28। अब अपने बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, परंतु उससे पहले अपने ये जान लेते हैं कि जो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक जो है, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28, इनको अपने धर्म के स्वतंत्रता के अंदर रखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता या धर्म का अधिकार आप कह सकते हो। तो सबसे पहले आपको समानता का अधिकार दिया गया, बाद में आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, बाद में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, और उसके बाद आता है धर्म का अधिकार, जो कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। अब बात आती है अगले अनुच्छेदों को जो कि अल्पसंख्यकों को मिलते हैं। ये अनुच्छेद कौन से हैं? इसके अंदर दो अनुच्छेद अपने रखते हैं, अनुच्छेद 30, 29 और अनुच्छेद 30। तो अगला अनुच्छेद जो अपने पढ़ रहे हैं वो है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 आपको क्या कहता है? अनुच्छेद 29 ये कहता है कि भारत के नागरिकों का, भारत के नागरिकों के किसी भी समूह को, नागरिकों के किसी भी समूह को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी लिपि, बोली लिपि के संरक्षण का अधिकार है। तो वैसे तो अपने कहते हैं कि अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, परंतु ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 29 जो है वह किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी एक विशिष्ट या एक पृथक भाषा है, एक पृथक लिपि हो सकती है उसकी, एक पृथक उसकी संस्कृति हो सकती है, उसकी पृथक बोली हो सकती है, उसके संरक्षण का अधिकार है। उदाहरण के लिए सरकार ये नहीं कह सकती कि आदिवासियों को अपना रहने का तरीका बदलना होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आदिवासी समुदाय जो है उसकी अपनी एक पृथक संस्कृति है, और आदिवासियों के अंदर भी हजारों प्रकार की संस्कृति, हजारों प्रकार की भाषा, हजारों प्रकार की बोली या हजारों प्रकार की लिपि आपको देखने को मिल सकती है।
हर वर्ग को, आदिवासियों के भी जितने भी प्रकार हैं, जनजातियों के भी जितने भी प्रकार हैं, हर वर्ग को अपनी विशिष्ट पहचान जो है, उस पहचान का संरक्षण करने का अधिकार है। किसी को भी आप यह इससे दूर नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए भारत के अंदर कुछ कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े शहरों के अंदर कुछ क्लब या कुछ गार्डन ऐसे होते हैं, वो कह देते हैं कि हम धोती पहनकर आने वाले को प्रवेश नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। उसको धोती पहनने का अधिकार है, क्योंकि धोती उसकी पहचान है और उसको अपने पहचान के संरक्षण का अधिकार है। आप इस आधार पर किसी को भी कुछ भी करने से नहीं रोक सकते। ये तो है अनुच्छेद 29 का पहला भाग। अनुच्छेद 29 का जो दूसरा भाग है, अनुच्छेद 29 का दूसरा भाग कहता है कि जो भी नागरिकों का वर्ग है, उस वर्ग को एक और अधिकार प्राप्त है या उसके खिलाफ भेदभाव होने से रोका जाता है। 29(2) कहता है, अनुच्छेद 29(2) कहता है कि नागरिकों को राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोक सकते। प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। परंतु यह बात केवल और केवल नागरिकों को अधिकार है। दूसरी बात, यह केवल और केवल जो राज्य के द्वारा वित्त पोषित है, मतलब कि जहां पर सरकार का पैसा लगा हुआ है, उन शैक्षणिक संस्थानों के अंदर लागू होती है, बाकी शिक्षण संस्थानों के अंदर लागू नहीं होती है। तो आप इस आधार पर किसी व्यक्ति को शैक्षणिक संस्थान के अंदर प्रवेश से नहीं रोकोगे कि आपकी भाषा अलग है, या अगर आपको प्रवेश चाहिए तो आपको ये भाषा सीखनी पड़ेगी, या अगर आपको प्रवेश चाहिए तो आपको इस प्रकार से रहना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 29 का दूसरा भाग है। अब ये जो अनुच्छेद 29(2) है, ऐसा देखा जाए तो अनुच्छेद 29(2) के तहत भारत के अंदर जो है वह, अभी अपने जब अनुच्छेद 30 पढ़ेंगे तब अपने समझेंगे कि अनुच्छेद 29 के तहत तो भारत के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि अल्पसंख्यक संस्थान होते हैं कुछ, कि मदरसों के अंदर केवल केवल मुस्लिम लोग भाग लेंगे, या जो कुछ संस्थान ऐसे हैं जहां पर क्रिश्चियनों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज हो गया दिल्ली का, या जेवियर्स कॉलेज हो गए, या कुछ संस्थान ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं को प्राथमिकता दी जाती है, तो वह तो फिर अनुच्छेद 29 के खिलाफ है। परंतु अनुच्छेद 30 भी अपने आप में एक अधिकार है जो अपने पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। किस बात का? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, तथा प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अब यहां पर शब्द लिख दिया गया अल्पसंख्यक, जबकि अनुच्छेद 29 के अंदर लिखा गया था समाज का कोई भी वर्ग। तो अनुच्छेद 30 जो है वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध होता है, और यहाँ पर अल्पसंख्यक जो हैं उसकी परिभाषा नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक कौन होगा कुछ नहीं पता, परंतु अपने को ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक जो है वो दो आधार पर बनाए जा सकते हैं। या तो वो बनाए जा सकते हैं भाषा के आधार पर, या वो बनाए जा सकते हैं धर्म के आधार पर। भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर।
भारत में भाषा के आधार पर तो किसी भी वर्ग को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है, परंतु धर्म के आधार पर भारत के अंदर कुछ वर्गों को या कुछ समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। वो समुदाय कौन से हैं उनकी अपने बात करते हैं। तो धर्म के आधार पर मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, इन सब को अल्पसंख्यक का दर्जा केंद्र सरकार ने अलग कानून के तहत दिया हुआ। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक को परिभाषित ही नहीं किया गया है, तो ये एक अलग कानून के तहत इन 6 को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। परंतु यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि राज्य सरकार के पास भी यह शक्ति होती है कि वह किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दे। जैसे जैन समुदाय जो था वह गुजरात में अल्पसंख्यक माना जाता था, परंतु केंद्र सरकार ने तो केवल 2013-14 के अंदर ही इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, परंतु उससे पहले ही गुजरात सरकार ने जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा दे रखा था। तो अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास नहीं है, केंद्र के अलावा राज्य सरकार के पास भी यह अधिकार जो है वो उपलब्ध होता है। तो इन सभी समुदायों को जो है अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की इजाजत होती है और उनका प्रबंधन करने का अधिकार भी होता है। ये है आपका अनुच्छेद 30 जो है, जो कि अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 को, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 को अपने 29+30 को अपने अल्पसंख्यकों के अधिकार के नाम से जानते हैं, परंतु अनुच्छेद 29 के मामले में अपने को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की तो बात नहीं करता है, यह तो समाज के हर वर्ग के लिए लागू होता है जिसकी अपनी कोई विशिष्ट पहचान है, जिसकी अपनी कोई अलग पहचान है। वह पहचान भाषा के आधार पर हो सकती है, वह पहचान संस्कृति के आधार पर हो सकती है, वह पहचान बोली के आधार पर हो सकती है, वह पहचान लिपि के आधार पर हो सकती है। उन सभी वर्गों को जो है अनुच्छेद 29 का संरक्षण या अनुच्छेद 29 का अधिकार जो है वो प्राप्त है। ये है अनुच्छेद 30 तक। अब अपने बात करते हैं, यहां तक आपके जो मुख्य अधिकार है वह समाप्त हो जाते हैं। अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 31 की। अनुच्छेद 31 जो था, अनुच्छेद 31 आपको संपत्ति का अधिकार देता था, संपत्ति का अधिकार। आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के साथ साथ आपको अनुच्छेद 19F के द्वारा भी मिला हुआ था। तो दो भारत के अंदर ऐसे प्रावधान हुआ करते थे जो संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित करते थे। अनुच्छेद 29F कहता था कि कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति रख सकता है, जबकि अनुच्छेद 31 कहता था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों अधिकार मिलकर आपको संपत्ति का अधिकार देते थे। परंतु जो 44वां संविधान संशोधन था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की से निकाल दिया है तथा दिया गया है, तथा अनुच्छेद 300A या 300 के तहत संवैधानिक अधिकार मात्र है, संवैधानिक अधिकार मात्र है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले अनुच्छेद 31 जो था वह लागू होता था, परंतु जब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस अनुच्छेद को समाप्त किया गया तो यह जो अनुच्छेद है वह समाप्त हो गया है। ठीक है, परंतु अब भी अनुच्छेद 31 कै और ये जो बाकी हैं ये लागू होते हैं। अनुच्छेद 31 कै जो है वह भी वैसे एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने कह सकते हैं कि एक प्रकार से अभी एक बार के लिए शांत कर दिया है या इसको क्रियान्वित करने से मना कर दिया है।
अब अनुच्छेद 31 क कहता क्या है वो अपने थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि अब ये लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 31 क कहता है कि अनुच्छेद 31 क कहता है कि राज्य कुछ परिस्थितियों में निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। जैसे कि आपकी जमीन है, अगर राज्य को हाईवे बनाना है, सरकार को हाईवे बनाना है, तो वह आपकी जमीन का अधिग्रहण कर सकता है, परंतु उसके बदले में आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो यह मान्यता 31 क के द्वारा दी जाती है। वैसे अनुच्छेद 31 ख भी था एक। अनुच्छेद 31 ख कहता था कि 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, लोकन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कि अगर संसद ने या राज्य सरकार ने किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया तो फिर वो न्याय की पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर होगा, फिर चाहे उस कानून के माध्यम से हम मौलिक अधिकारों का हनन करें या ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो हम नहीं हो सकते, नहीं होने देंगे। इसलिए अनुच्छेद 31 ख जो है उच्चतम न्यायालय ने अमान्य घोषित किया हुआ है, अमान्य घोषित कर दिया। वैसे ही एक अनुच्छेद है 31 ग, अनुच्छेद 31 ग, अनुच्छेद 31 ग कहता कि यदि राज्य, राज्य का मतलब अनुच्छेद 12 वाला राज्य, यदि राज्य अनुच्छेद 39 बी व सी में निहित नीति निर्देशक तत्वों, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, को लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है, कानून बनाता है, तो उसे अनुच्छेद 14 व 19 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। अपने देखेंगे कि अनुच्छेद 39 बी व सी में क्या लिखा हुआ है, वह अपने जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तब देखेंगे। परंतु अनुच्छेद गैर राज्य को एक विशेष शक्ति देता है कि अगर उनके कानून बनाने का उद्देश्य है 39 बी या 39 सी में निहित जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर इनको लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है और अगर वह कानून अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है तो भी वह मान्य हो जाएगा। परंतु उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस कानून का उद्देश्य होना चाहिए अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी में निहित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना। केवल तभी जो है वह अनुच्छेद 14 व 19 का उल्लंघन करने की इजाजत दी जा सकती है, अन्यथा अनुच्छेद 14 व 19 का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये कहानी है अनुच्छेद 31 की, जो कि भारत का एक अपने कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा विवादास्पद अधिकार रहा है। अब बात आती है अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 अपने आप में सर्वोच्च अधिकार माना जाता है, इसको अपने कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो अनुच्छेद 32 है उसको अपने कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार।
पहली बात तो यही अनुच्छेद जो है वह मौलिक अधिकारों को न्यायोचित बनाता है। न्यायोचित बनाता है। तो मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो न्यायोचित हैं। तो उनको न्यायोचित बनाता कौन है? अनुच्छेद 32 बनाता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। अब आपने कह दिया कि आपके मौलिक अधिकार न्यायोचित है, उसका मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं तो वह न्यायालय के अंदर, डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय के अंदर अपील दायर कर सकता है। अब उसको यह जो अपील दायर करने की शक्ति है वह मिलती है अनुच्छेद 32 के तहत। इसीलिए जो आपके मौलिक अधिकार है उनको न्यायोचित जो बनाता है वह अनुच्छेद 32 बनाता है। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद संविधान की आत्मा है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो फिर बाकी मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है। आपने मौलिक अधिकारों के लिख तो दिया, अंदर लिख तो दिया कि राज्य ऐसा नहीं करेगा या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, परंतु अगर करेगा तो जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो जाएगा कहां? उसको न्यायालय जाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 के तहत यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करवाने के लिए मौलिक अधिकार लागू करवाने के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को कोई मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो सरकार की कमी के कारण नहीं मिल पा रहा है या सरकार की निष्क्रियता के कारण नहीं मिल पा रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण नहीं मिल पा रहा है, किसी भी परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति या नागरिक को मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अपने अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार का प्रयोग करते हुए रिट जारी कर सकता है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट किस किस प्रकार की रिट जारी कर सकता है, रिट के प्रकार क्या हैं जो संविधान के अंदर लिखे गए हैं। तो संविधान के अंदर 5 प्रकार की रिट की बात की गई है। पहली रिट जो दी गई है वो दी गई है बंदी प्रत्यक्षीकरण या जिसको अपने हबीस कॉर्प्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। हबीस कॉर्प्स का मतलब होता है इसमें न्यायालय किसी व्यक्ति जो अज्ञात है को स्वयं के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। तो अगर आपको या किसी को लगता है कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को गलत तरीके से उठा रखा और पुलिस बता भी नहीं रही कि वो व्यक्ति कहाँ है, तो सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के तहत पुलिस को या जो भी प्रशासन है उसको आदेश जारी करेगा कि जो भी व्यक्ति है उसको मेरे सामने लाया जाए। चाहे आपने किसी भी आधार पर किसी भी कारण से उसको गिरफ्तार किया है वो एक अलग तथ्य है, उस केस की सुनवाई अलग तरीके से अलग समय पर की जाएगी, जो भी प्रक्रिया है वो तो पूरी की ही जाएगी, परंतु उस व्यक्ति को सबसे पहले मेरे सामने लाया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि अगर सरकार ने किसी को बंदी बना रखा है तो उसको न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष करना, न्यायालय के सामने पेश करना। अगर आपको पता हो तो 2-3 साल पहले एक बीएसएफ का कांस्टेबल था, तेज बहादुर या राय बहादुर, मैं नाम भूल चुका हूं, उनका एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है। वो जो तेज बहादुर और राय बहादुर था उसने कहीं एक वीडियो जारी की थी जिसमें उसने बताया था कि किस प्रकार से बीएसएफ के अंदर समस्याएं चल रही है। अब
कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति जो है वो थोड़ा गायब हो गया था, उसका पता नहीं चल रहा था। तो उस व्यक्ति की जो बीवी थी उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर कर दी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि वह जो तेज बहादुर या राय बहादुर जो भी कांस्टेबल था, उस कांस्टेबल को मेरे सामने लाया जाए। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को गायब नहीं किया जा सकता किसी के भी द्वारा, कि सरकार भी गायब नहीं कर सकती किसी व्यक्ति को, या किसी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार को छीन नहीं सकती सरकार। यह सुनिश्चित कौन से आदेश, कौन सी याचिका के द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। वैसे ही एक होता है परमादेश। जो दूसरी रिट होती है उसको अपने कहते हैं परमादेश, जिसको अपने कहते हैं मेंडामस। मेंडामस का मतलब होता है, मेंडामस या परमादेश जो होता है ये एक विशेष प्रकार की रिट है। मेंडामस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। सामान्य अर्थ इसका क्या होता है? ये लैटिन वर्ड है सारे सारे। हम आदेश देते हैं। यदि किसी अधिकारी या सरकार की निष्क्रियता के कारण, सरकार की निष्क्रियता या जिम्मेदारी नहीं निभाने के कारण किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उच्चतम न्यायालय उस अधिकारी को वह कार्य करने का आदेश दे सकता है, अपनी जिम्मेदारी निभाने का आदेश दे सकता है, अपनी जिम्मेदारी निभाने का आदेश दे सकता है। उदाहरण के लिए आदेश दे सकता है। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके कारण मेरा जो अनुच्छेद 21 है वो उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि मेरे को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अब सरकार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करता हूं कि साहब सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए यह जो है वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, या यह किसानों को पराली जलाने से नहीं रोक रही है, या यह प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के ऊपर रोक नहीं लगा रही है, इस कारण से मेरा जो है वह जीवन जीने का अधिकार जो है वो खतरे में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को या जो भी अधिकारी या जो भी विभाग है उसको आदेश देगा कि आपको यह काम करना होगा, आप अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते। तो परमादेश के द्वारा उच्चतम न्यायालय सुनिश्चित करता है कि सरकार या सरकार का कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्य से भागे नहीं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। उसके कर्तव्य का निर्वाह का उसके कर्तव्य को सुनिश्चित किया जाता है परमादेश के द्वारा। चूंकि अगर वह अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो स्वाभाविक सी बात है जो नागरिक है वो नागरिक भी अपने अधिकारों का आनंद नहीं ले पाएंगे। उस परिस्थिति के अंदर नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे अधिकारी। यह सुनिश्चित कौन से आदेश के द्वारा, कौन सी रिट के द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है परमादेश के द्वारा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकारी को कुछ भी करने के लिए आदेश दे सकता है, परंतु यहां पर यह ध्यान रखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या जो विधायिका है, मतलब कि संसद, विधानसभा, राज्यपाल, इनको आदेश नहीं दे सकता। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट संसद को नहीं कह सकता कि आपको यह कानून बनाना ही पड़ेगा, या राष्ट्रपति को नहीं कह सकता कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, या राज्यपाल को नहीं कह सकता कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, या राज्य की विधानसभा को नहीं कह सकता कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। हाँ, वह सुझाव दे सकता है कि आप ऐसा कीजिए, जनता का भला होगा, परंतु वह आदेश जारी नहीं कर सकता। किस किस के लिए? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संविधान, संसद और विधानसभा के लिए। बाकी सबके लिए वह आदेश जारी कर सकता है। सरकार के लिए भी आदेश जारी कर सकता है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अगला होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना।
प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। इसके तहत उच्चतम न्यायालय निचले न्यायालयों को, निचले न्यायालय जो भी हैं, निचले न्यायालयों को कोई कार्रवाई करने, कोई कार्रवाई करने या आदेश जारी करने से, आदेश जारी करने से रोक सकता है। तो अगर उच्चतम न्यायालय को लग रहा है कि कोई निचला कोर्ट जो भी है, चाहे वो उच्च न्यायालय है, उससे नीचे के जो कोर्ट हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जिसके माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है वो खतरे में आ रहे हैं, तो उच्चतम न्यायालय उस न्यायालय को भी आदेश दे सकता है कि भाई तू रुक जा, ये काम तेरी पहुंच से बाहर है, तू तो छोड़ दे इसको। ये होता है प्रतिषेध। एक होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है, इसमें उच्चतम न्यायालय निचले न्यायालय को, निचले न्यायालय को कोई मामला स्वयं के पास, स्वयं के पास भेजने का आदेश देता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा लोअर कोर्ट को या जो भी निचले न्यायालय है कि आपके पास ये मामला पेंडिंग है, कि हाँ साहब पेंडिंग है, तो एक काम करो आप उस मामले को मेरे पास हस्तांतरित कर दो। ये होता है आपका उत्प्रेषण। वैसा ही एक अधिकार होता है, वो होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा जो होती है, या जिसको अपने क्यू वारंटो कहते हैं, अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो, इसका मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने, यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से, गलत तरीके से कोई पद धारण किया हुआ है, पद धारण किया हुआ है, तो न्यायालय उसे स्वयं को सिद्ध करने का आदेश दे सकता है, सिद्ध करने का आदेश दे सकता है। तो अगर न्यायालय को लगता है कि कोई आदमी जो है वो किसी पद पर बैठा है, चाहे वो सरकारी अधिकारी है, चाहे वो राजनेता है, परंतु उसके पास उसने जो पद आसीन किया है, पद जो है वो गलत तरीके से हत्याया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अधिकार परीक्षा की रिट जो है वो जारी कर देगा। ये 5 रिट सुप्रीम कोर्ट के पास उपलब्ध होती है। परंतु अपने अगर अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसके अंदर एक बात और लिखी गई है कि संसद जो है रिट जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है, अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है। परंतु यह काम कौन कर सकता है? केवल और केवल संसद। तो संसद ये कह सकती है कि आज से छोटे कोर्ट है वो भी ये रिट जारी करेंगे। तो यह शक्ति देने का अधिकार किसके पास है? यह अधिकार है केवल और केवल संसद के पास। ये है अनुच्छेद 32 तक, जो कि अपने सामान्य मौलिक अधिकार माने जाते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद सशस्त्र, सशस्त्र सैन्य बलों के, सैन्य बलों के मौलिक अधिकारों पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है,
तो सेना को तो वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो आपको है। आपको धार्मिक आपको तो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु सेना को तो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। वो तो नहीं बोल सकते कुछ भी। वैसे ही आपको तो यूनियन बनाने का अधिकार है, परंतु उनको तो यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। क्यों? वो क्या नागरिक नहीं है? बिल्कुल वो नागरिक है, परंतु चूंकि वो सशस्त्र सैन्य बल हैं, इसलिए अनुच्छेद 33 के तहत अगर संसद चाहे तो सशस्त्र सैन्य बल जो भी होते हैं उनके अधिकारों की सीमा तय कर सकती है कि उनको कौन से अधिकार उपलब्ध होंगे, कौन से अधिकार उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, परंतु यह पावर केवल संसद के पास है, राज्य के पास नहीं है। अब इसमें सशस्त्र सैन्य बल किसको माना जाएगा? तो इसके लिए संसद ने बहुत सारे अधिनियम जारी किए होते हैं। उस अधिनियम के अंदर संसद बताती है कि हमने इसको सशस्त्र सैन्य बल माना है या नहीं माना है। वैसे ही है अनुच्छेद 34। सैन्य कानून के दौरान, सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। तो जब भारत के अंदर या देश के अंदर सैन्य शासन लागू हो रहा हो, तब आपको आपके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ये सैन्य शासन होता क्या है? ये आपातकाल से अलग होता है। आपातकाल एक अलग चीज, सैन्य शासन होता है जब प्रशासन सेना के हाथ में आ जाए। वास्तव में क्या होता है इसको परिभाषित नहीं किया गया है, और सौभाग्यवश भारत के अंदर कभी ऐसी परिस्थितियां भी पैदा नहीं हुई है कि सैन्य शासन को लागू करना पड़े। तो अपने नहीं जानते हैं कि सैन्य शासन क्या होता है, क्या होगा अगर कभी लगा, किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा, इस चीज के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। परंतु सैन्य शासन का मतलब है जब, ऐसा समझ लो कि जब कलेक्टर के पास या एसपी के पास पावर नहीं होकर सेना के पास पावर हो, क्योंकि कलेक्टर और एसपी सामान्य प्रशासन के भाग हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों के कुछ मामलों पर, मौलिक अधिकारों के कुछ मामलों पर केवल संसद कानून बना सकती है, केवल संसद कानून बना सकता है या बना सकती है, विधानसभा नहीं, विधानसभा नहीं। तो जैसे कि अनुच्छेद 16 के अंदर जो आवास स्थान है उसको निहित करना है कि किस आवास स्थान के लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, यह कानून किसके द्वारा बनाया सकता है? केवल संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। वैसे ही जो अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट का अधिकार है, अगर वह दूसरे कोर्ट को देना हो तो वह भी किसके पास पावर है? केवल संसद के पास पावर है। अब ये कौन से मामले में है वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है। ये है अनुच्छेद 35 तक की कहानी। इसके साथ अपने मौलिक अधिकार खत्म होते हैं, परंतु एक इसके अंदर अपने अतिरिक्त चीज जान लेते हैं कि वो मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को मिलते हैं, केवल नागरिकों को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं। ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी मौलिक अधिकार की भाषा के अंदर नागरिक शब्द प्रयोग में लिया जा रहा है तो वो मौलिक अधिकार केवल नागरिक को मिले, परंतु अगर उसमें व्यक्ति शब्द कहा जा रहा है तो व्यक्ति का मतलब है नागरिक हो या विदेशी हो, सभी को वह मौलिक अधिकार मिलेगा। तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिलते हैं, बाकियों को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे कौन से हैं वो अपने को देखते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते हैं। बाकी अन्य अनुच्छेद जो हैं वह विदेशी और नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं। अब अगर अपने मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की बात करें, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब है कि अगर किसी नागरिक को या व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार का पालन करने का मौका नहीं मिलता है
तो उच्चतम न्यायालय में वह अपील दाखिल कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय का संवैधानिक दायित्व बनता है, उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकार दिलवाए, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। ठीक है, चाहे उसके लिए उन्हें सरकार को आदेश जारी करना पड़े या अपनी रिट शक्ति का प्रयोग करना पड़े, जो भी शक्ति जैसे भी प्रयोग करनी पड़े, परंतु उच्चतम न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई मौलिक अधिकार मिला हुआ है तो वह उसको मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा भी उसको मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस चीज का गार्जियन या इस चीज का संरक्षक कौन है? इस चीज का संरक्षक है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि आपको मौलिक अधिकार मिलने ही मिलने चाहिए। दूसरा, कुछ अधिकार सकारात्मक हैं तथा कुछ नकारात्मक। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि अगर कोई अधिकार है राज्य को कुछ करने का बोल रहा है, जैसे राज्य अगर ऐसा लिखा गया है कि राज्य छुआछूत को समाप्त करेगा, तो ये मौलिक अधिकार जो है वह राज्य को कुछ करने का बोल रहा है। अगर वह ऐसा मौलिक अधिकार है तो अपने उसको सकारात्मक मौलिक अधिकार मानते हैं। और अगर कोई मौलिक अधिकार राज्य को कुछ करने से रोक रहा है, जैसे राज्य भेदभाव नहीं करेगा, तो वो फिर जो है वो एक नकारात्मक मौलिक अधिकार होता है। वैसे एक विशेषता ये भी हो सकती है कि कुछ मौलिक अधिकार विदेशी तथा नागरिक दोनों को प्राप्त होते हैं तथा कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मौलिक अधिकारों की। इसी के साथ अपना जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो खत्म होता है। अब अपने अगली क्लास के अंदर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इनसे ही संबंधित, इनसे ही जुड़ी चीज है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।